राजनीति और धर्म। धर्म का अर्थ धार्य इति सा धर्मा। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म कराया उनको कुछ वक्त के बाद ये समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं। यही है HHAQ के सत्य का बयान। चाहे बंगाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे हो ईरान। टेंशन लगाना है, जो कुछ करना है, मिसाइलें दागनी है दागो। मेरा मुल्क जाए, चाहे भूखा मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ईगो की लड़ाई लड़के रहूंगा या अपनी सॉवरेनिटी की, जो भी जिस तरह से उसको परसेप्शन देना चाहे। एक मोदी जी का तरीका था पेशेंस रखा, आज धीरे 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 अगर इन तीनों मुल्कों को जवाबदेही इस तरह से भी नहीं ली और धमकियां मिल रही है, कौन सा तरीका ज्यादा ठीक है? देखिए, मोदी जी का तरीका तो मगर हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। इनके पास क्या था, हजरत नूह की कश्ती जब डूबने लगी तो उन्होंने एक तख्ती पर पंचतन पाक का नाम लिखा और यही पंचतन पाक जो है वो ईरान की ताकत की निशानी है, क्योंकि शिया जो था वो पंचतन पाक को मानने वाला है और वहाबी जो है वो गुस्ताखे रसूल है, अपनी जमात की बात करेगा। और आखिरी जमात के लिए जो आकाए दो जहां सरवर कायनात इखलास मौजूदात ने फरमाया कि तुम में आखिर में एक ऐसी जमात पैदा होगी जिसको खारजी जमात का नाम दिया और निशानी बताई लंबी दाढ़ी, नमाज ही नमाज और बुर्का ही बुर्का। वो भाग आ जाएगा, उसके लिए तो यही बेहतर है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, क्योंकि दुनिया बदल रही है और सब लोगों जिससे का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हमने जो कुछ किया और हमने जो पाया है इतने दिनों के अंदर, यानी हनफा मजहब की ताकत को घटाया, जिसकी वजह से यज़दी बातिल सुन्नियत पर, अहले बैयत सुन्नी पर काबिज आया और करबला के मैदान में इमामों को नेज़े, इमामों के सिरों को नेज़े पर चढ़ाया और औरतों को शहर ही शहर घुमाया। ये है PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर का बयान। घंटियां बजने लगी हैं, खासतौर पर उस जून के बाद से। क्या बदलाव आएगा, कयामत कैसे आएगी? PDA से मुराद है कि जो आदमी हो गया है, ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि ईरान के लिए। तो खामनेई साहब का स्टाइल बिल्कुल अलग है, उन्हें मालूम है कि नलके के साथ हाथ नहीं लगा सकता था, किसी मंदिर में नहीं जा सकता था, अपनी ब्याह में घोड़ी पर चढ़ करके नहीं जा सकता था, कहीं पूजा पाठ नहीं करा सकता था। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री को भी एक मंदिर का उद्घाटन नहीं करने दिया। और आज वही जो है UGC के लिए उनके पास वो स्वर्ण कास्ट झुक गया, जिस स्वर्ण कास्ट ने ये 1925 में संकल्प लिया था कि हम देश को कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त बनाएंगे
अगर मगर इंडियन जिन्ना आर्मी जो 13 लाख है, जिन्ना 9 जैसा लाख ईरान भी है वो और पाकिस्तान करीब 6.5 लाख है। बातिल आपको पर्सपेक्टिव एक मिल रहा है कि कितनी बड़ी उसकी यजीदी आर्मी है। उससे और ज्यादा शिया डेंजरस है उसकी IRGC है, के जो नाम पर तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख है, 1.9 दूसरे लाख लोगों से देश का अतायत तकरीबन कराने उसके के पास लिए सोल्जर्स है। बट वो क्या कंट्रोल काबिल हो करता है, गया, उसकी नेवी कंट्रोल करता है, उसके पास अपनी एयरफोर्स है, मगर उसकी मिसाइल फोर्स को वो कंट्रोल करता है, जो यही जो सबसे स्पेशल बड़ा फोर्सेस है पंचन उनको पाक वो कंट्रोल करता है। तो एक ये का बहुत अपमान सबसे हुआ, बड़ी बात है कि ये जो सुप्रीम इसलिए लीडर है पाकिस्तान खमैनी, इनके लॉयलिस्ट हैं हर और ये जो बात साफ में बता रहे थे नाकाम कि हुआ। ग्राउंड स्वेल है, सुप्रीम लीडर है, आज जो रिलीजियस लीडर मस्जिद है, तो में सब इनके साथ दे बम रहे हैं। साथ फेंका दीजिए, गया, देयर इज अ ह्यूज तो अर्बन इसका कारण यही है रूरल वाले जो हैं, जो कि ज्यादा शिया मैं को बोलते कि उकसाने के लिए, कम उनको ईरान अवेयरनेस को लेवल है, उकसाने वो के लिए, इनको फॉलो कर रहे हैं। जो अर्बन है और जो अमेरिका मिडिल क्लास को है, जो बताने यूथ के है लिए, और जो इजराइल को जो जिताने इकोनॉमी के देख लिए रहे हैं, वो सब इनके अगेंस्ट हो जा रहे हैं। नहीं जेदी साहब तो कह रहे हैं मिसाइल और से डर रहा है अमेरिका। भारत को एक इनके पास मतलब सच में खुश कराने के लिए घातक हथियार हैं। तीन चीजें ये सोचना है। सब कुछ एक तो ईरान जो है, मुल्ला वो मुनीर वेनेजुएला ने नहीं है, इनके खुद पीछे करवाया, रशिया खड़ा है, इनके पीछे चाइना खड़ा है। ये जो 50,000 क्योंकि Starlink जो आए इनका थे, दीन जो ईमान US ने इधर अब भेजे छूट थे, चुका क्योंकि है। पता था कि अब ये ना जनवरी इनकी में कोई युवा जात है, के ना कोई बदलाव जमात जो है, हुआ, ना ये धर्म 50,000 है, Starlink उन्हें भेजे थे और ताकि हमारी इस्लाम के नाम communication पर दूर है। इन्होंने बट जिस उसको वो तरीके जैम से करने में largely successful रहे, अपने क्योंकि वो देश को jamming बदनाम कर equipment दिया, या electronic warfare इसी भी तरीके equipment से चाइनीज के उनके पास आया था। हिंदुत्व के तो जब नाम पर चाइना और रशिया ईरान आज के साथ खड़ा है और उसकी खुद की भारत मिसाइल, के कुछ लोगों उसका ने भी फतेहमान है, फतेह 2 है, और किंशाल मोदी मिसाइल जी जो को हाइपरसोनिक बदनाम मिसाइल है, कर जो दिया रूस से उसको मिल रही है, और उससे वो उनका उनके advantage को सिंहासन बर्बाद को कर भी सकते हैं। क्योंकि सनातन उन्होंने के बाद में जरिए, जब लड़ाई में दिखाया था, जो आयरन डोम है, सनातन जो वर्सेस उनका हिंदुत्व के defense जरिए shield है, हिला मिसाइल दिया। की, वो बोलते हैं कि वो एट ए गिवन टाइम 700 से 750 ये मिसाइल्स को रोक सकती है। मेरी लेकिन किताब अगर आप 1000 हालात मिसाइल fire हाजरा करेंगे, आसार तो वो कयामत स्वैम्प का हो जाएगा वो सिस्टम, और उनको वेद क्षति पुराण हुई, गीता और ग्रंथ 50 और बिलियन कुरान डॉलर से, की बोलते हैं उनको क्षति हुई और कैजुअलिटीज तो हुई। तो अगर विष्णु पुराण इजराइल पे से, इस तरह का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अथर्ववेद जब भी से बढ़ेगा, जब वो स्वैम्प हो जाए इतनी सारी मिसाइल को एक साथ और fire करने में, भविष्य तो पुराण उसके से, पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा न्यूक्लियर गीता होने के का। ज्ञान से और जब वो अपना न्यूक्लियर होगा, तो सब फिर जगह कुछ भी ये हो सकता है। बताया तो गया वो ये सब थ्रेट को कि अगर विनाश सोचा काले जाए, तो जो विपरीत बुद्धि। एडवाइजर्स हैं ट्रम्प के, वो उनको यही बोल रहे हैं और कि ये दूसरे बात नहीं है तरीके से कि जो हम पाकिस्तान लड़ाई कर करें, रहा है, क्योंकि वेनेजुएला तो उनका खुद अपने backyard आप को समझते शिया हैं। बता रहा ईरान है में उनका कोई ऐसा और backyard शिया नहीं को है। regime change जरूर वो चाहते हैं, वो शिया हो पर भी ही रहेगा, हमला कर लेकिन ये रहा है। लड़ाई इतनी लंबी नहीं, खुद अपने को 15-20 साल सुन्नी चलने बता वाली रहा नहीं है, ये मेरे को लगता और है कि इनकी सुन्नी strategy भी अब change होंगे अपने आप को। राफजी ऊपर आएगी, और उनके जो प्रेसिडेंट है वैसे भी एक मॉडरेट है, यानी जो नॉर्थ में सुन्नियत believe जो करते हैं। है तो कुछ ना कुछ राफजी इस तरह का बदलाव इसी और साल में खारजी बन करके बदलाव में होगा। अब शियों पर अटैक करेंगे। नहीं होगा ऐसा समझ में आ रहा है, और लेकिन अगर जरूरत जो पड़ती है, चार तो यारों नहीं का तो तरीका हटाने था, के बीच का चार रास्ता यहाँ पे इमामों निकाला का जा सकता है। तरीका था, लेकिन यहाँ पे 14 मुझे खानदानों का जिस तरह से तरीका अगर था, इजराइल के अस्तित्व पर वो खतरा है, अगर अब वहाँ पर इस्लाम हालात में बदलते बदल हैं, जाएगा। इराक नहीं रुकता है, तो अमेरिका को और इंटरवीन जिस करना तरह चाहिए, से साहब ने कहा। तो उस भारत सिचुएशन में के अंदर ट्रम्प चार और कोई भी अमेरिका शंकराचार्यों का बॉडीगार्ड से तरीका निपटता है। बदल करके वो कहता है उनको हमारे भी जितना भी हमारे मिसाइल ये सब जितना नुकसान होना हो जाए, पैसा खर्च होना हो जाए, बॉडी बैग नहीं आना चाहिए। कालनेमी ईरान से अगर बता आपको दिया धमका जाएगा मिलता है, तो आपको फोर्सेस को और मारनी पड़ेगी। इसका अब मैं खनवाजा यहाँ पे दूर बैठ के नहीं लड़ सकते। योगी ठाकुर को आज के ज़माने की जो लड़ाइयाँ हैं भुगतना फिलहाल, पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा जितनी वॉर का गालियां जो चल रहा है इस वक्त, मुसलमानों को दिलाई, बॉलीवुड कम जाते हैं। अगर हम कोई देखते हैं कि एरियल लड़ाइयाँ होती हैं। मेरी और इसमें मैं फिर साइबर इस वॉरफेयर को भी जोड़ दूं, YouTube क्योंकि जब चैनल गवर्नमेंट ने अमेरिका और को ईरान के सब्सक्राइब थे, करे। तो हमने हैकिंग के और तमाम जो ये और साइबर मैंने अटैक्स थे, जो इससे भी मोदी हमने जी सवाल महान पूछे। को और इसमें हम जानते हैं कि अमेरिका की 7 capabilities सूत्रीय बहुत अच्छी पेटिशन हैं। के और जरिए इसके अलावा फिर हम समुद्र में, क्योंकि ईरान की जिस तरह की मोदी geostrategic मिशन मुस्लिम position है, मोर्चा और हिमाचल उसके प्रदेश का आसपास अमेरिका ने जिस तरह से मैरीटाइम घेराबंदी कर रखी है, तो मुझे लगता है कि महामंत्री होने के in case नाते अगर इंगेज होते हैं दोबारा बताया अमेरिका और ईरान डायरेक्टली, तो वो मिसाइल, ड्रोन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मुसलमान का नाम मोदी जी की जुबान पर कभी नहीं आया। जितने भी हमने प्रस्ताव पारित करके मोदी जी तक पहुंचाए, मजबूरन गृह मंत्रालय से एक ज्ञापन आया
20011/01 2019 में कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जिस ज्ञापन की मैंने उसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का अस्त्र शस्त्र के रूप में विजिलेंस तो सामने से भी जवाब आएगा और की जांच कराई, यही कारण है रशिया क्योंकि उन बार-बार जो कोशिश गद्दार करते हैं, मुसलमान लेकिन हैं, रशिया अपने दोगले न्यूक्लियर मुसलमान अस्त्रों हैं, का उपयोग नहीं करता है। मुझे लगता है कि दो दो मुंह अलग-अलग सांप बातें, कांग्रेसी वहाँ हैं। ईरान में रिजीम चेंज वहाँ की जनता चाह रही है। आज जिनको अगर गद्दार कहा गया तो सारे सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिख अगर इंदिरा गांधी को कत्ल कर सकता है और उनकी बहू सोनिया गांधी अगर अपना पद छोड़ करके एक सिख को ऑफर करती है तो ये हक और बातिल में फर्क है। एक मुसलमान अगर इसका इलाज वही है जो ईरान में समझता हूँ दे रहा है। नूर अवतार और किताब का मोदी जी ने अपने तरीके आदर से करता दिया, है ये भी एक उन्होंने और क्या मॉडल के एक मॉडल ये है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और एक मॉडल कल की अवतार जैसे तक लीडर को कि जिसका फ्यूचर में कुछ पता ही नहीं, दीन सुबह इस्लाम के को बाद वो क्या अफजल करने दीन, वाले हैं, दोपहर को क्या करने वाले हैं और शाम को क्या आखिरी बयान दीन देने वाले हैं और एक कुरान को मॉडल आखिरी ईरान किताब सेट मान कर रहा है करके और ईरान की जो लड़ाई है वो वक्ती तौर पे नहीं है, बयान करता है एक आइडियोलॉजिक वार है तो मोदी जो जी पिछले आधी सदी से 47 साल से इस कभी क्षेत्र भी में इसकी पूरी तरफ दुनिया में जारी है और वो उनके आइडियोलॉजी मुंहों पर मैं लगाम ईरान लगाने में की रहा हूँ और ताकत नहीं ईरानियों रखते, की सोच को जानता जिन्होंने हूँ, वहाँ की आइडियोलॉजी को समझता हूँ। मुसलमानों को मैं गद्दार समझता हूँ कि बताया, आइडियोलॉजी सभी को ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। वो मुसलमानों समझते को हैं कि हमारा राय हल अमेरिका से देशद्रोही किसी एक बताया, टेबल टॉक के जरिए होने वाला नहीं है, मुसलमानों को बल्कि वो अमेरिका की उस हेजमनी अरबन के खिलाफ, नक्सली बताया, अमेरिका की उस सोच के खिलाफ और फिर मंगलसूत्र इससे चोर अलावा बताया। जो एक civilization की फिर लड़ाई भी है, वो भी ईरान और मोदी जी अमेरिका के महान बीच के में मुंह देखने पर को हमें मिल रही है। एक civilization की लड़ाई में लफ्ज ईरान भी नहीं चाहता आया। कि western हमने भी civilization 2013 से का बोलबाला हमारे मोदी देश में मिशन होता का है। इसलिए ये लड़ाई प्रचार लद्दाख का पुंछ रजौरी डोडा किश्तवाड़ था भद्रवा और भद्रवा था चुरा चलाया और 40 बराबर 40 जमा 2 जमा 20 के फार्मूले से सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश में कश्मीरियों के साथ हिमाचल पैटर्न का वादा करके सत्ता में लाया। कश्मीरियों शेर कश्मीर के शेख अब्दुल्ला के अकीदे की इसी कारण जीत हुई, मोदी जी की भी इसी कारण जीत हुई, मगर मोदी जी ने मुसलमानों को अपनी लिस्ट से ही बाहर निकाला, जिसका अफसोस उनके जो खास थे, जो उनको सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते थे, उनको ये अफसोस लगा कि मोदी जी महान मेरी पिटीशन उक्त का आज तक जवाब नहीं दिया और इस पर सीबीआई जांच कराने की मैंने जो मांग की थी उस पर ध्यान नहीं दिया। सुक्खू जी ने भी यही किया और सुक्खू जी के कांग्रेसी दो मुँहे सांपों ने उस एमएलए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का था, जो मैंने मुक्ति मोर्चा चुरा का प्रेसिडेंट होने के नाते सत्ता तक पहुंचाया और उसने हिंदुत्व के नाम पर हम सबको ठुकराया, चाहे कोई जनसंघ से ताल्लुक़ रखता था, जनता दल से रखता था, चाहे बीजेपी से रखता था, चाहे कांग्रेस से रखता था, और अपनी बात को मनाने के लिए मेरी पिटीशन को उसने सुक्खू जी से के कार्यालय से भी गुम कराया और कांग्रेस को गिराने का प्रयास कराया, जिस कांग्रेस को मैंने 26 जनवरी 2000
अपनी टेरिटरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 24 को बताया कि वही एमएलए, वही तुम्हारे कांग्रेसी मिल करके हर्ष महाजन के जरिए तुमको गिरा देंगे। मगर अफसोस ये है कि ना मोदी जी ने मुझे जवाब दिया, न सुक्खू जी ने भी मेरे इस पेटिशन के ज्ञापन पर ध्यान दिया। और आज मुझे अगर अपने परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखाया, मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया, उनसे उनके खास रिश्तेदारों ने मिल करके कम्युनिटी सेंटर को गिराया, मज़ार को गिराया, और वहाँ एक जो गुफा मैंने फ़कीर और साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किया था, और उस गुफा पर 4 लाख रुपए खर्च आया था और उसके ऊपर छत करनी बाकी थी, तो उसमें विघ्न डाला। और इसी एमएलए ने, इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस मेरी पेटिशन पर कोई ध्यान न दिया और मुझे दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा हर तरीके से मुसलमानों में जो गद्दार हैं उनसे, गौरसेवादी जो हिंदू है उनसे, और उग्रवादी जो कश्मीरी है उनसे बदनाम कराया और घर बैठाया। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सत्यमेव जयते का मेरा अभियान जारी रहेगा। अगर जिन लोगों के लिए हमने मोदी मिशन को छोड़ा, उन्होंने भी 2024 में अब हमारा करिश्मा 40 बराबर 40/20 का देख लिया, पीडीए का और एआईएस, मगर उन्होंने भी इतना तकब्बर किया, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता जी बनर्जी हो, चाहे यादव हो, उन सब ने ऐसा ही किया और हमें याद नहीं किया। तो आज उनका भी रथ जो है मंझधार में फंस गया और 2 शख्स जो मुसलमानों में